लिखिए फ्लूइड्स। क्या होते हैं फ्लूइड्स? लिखिए फ्लूइड्स, नो शेप, नो साइज, नो शेप, नो साइज, इट फ्लोज, इट फ्लोज ड्यू टू इट्स ओन वेट, अपने खुद के वजन की वजह से ये फ्लो कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं। गैसेस, फॉर एग्जांपल गैसेस एंड लिक्विड। तो फ्लूइड में हम कई बार दिमाग में आता है कि फ्लूइड का मतलब लिक्विड होता है, फ्लूइड का मतलब गैस भी हो सकता है। तो फ्लूइड में हम लिक्विड और गैस दोनों को काउंट करेंगे, राइट? चलिए सर, तो फ्लूइड में हम लोग लिक्विड को भी काउंट करते हैं और गैस को भी काउंट करते हैं। अब लिक्विड दो तरह से हो सकता है, या तो रुका हुआ एट रेस्ट, और एक इन मोशन। अगर रुका हुआ है तो इसको हम पढ़ते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, और अगर मोशन में है तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक। और इन दोनों को मिलाकर के फिजिक्स की जिस ब्रांच में पढ़ा जाता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक्स। आइए, तो फ्लूइड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पढ़नी है वो है प्रेशर। ठीक है, फ्लूइड में मतलब, हाँ फ्लूइड में, ठीक है। लिखिए प्रेशर, हेडिंग डालिए प्रेशर, ब्रैकेट में लिखना स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, बट रियलिटी देखी जाए तो ये टेंसर होती है, बट ठीक है, आप लोग 11th में हैं तो इसको हम लिख देते हैं प्रेशर इज अ, हाँ। अब प्रेशर होता क्या है? लिखिए प्रेशर क्या होता है। प्रेशर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये फोर्स कौन सा होता है? फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। प्रेशर का फॉर्मूला जब आप P इज इक्वल टू एफ बाई ए लिखते हैं, इसमें प्रेशर फोर्स कौन सा होता है? जो एरिया के परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह दूं कि ये कोई बॉडी है, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, या यूं कहो कि ये कोई बॉडी है और इस पे लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, और इसकी साइड है 2 मीटर और ये 3 मीटर, या इसको 2 मीटर कह दो, इसको कह दीजिए 3 मीटर। आपसे बताइए प्रेशर कितना लग रहा है? तो आप बोलेंगे फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। एरिया कितना है? 3 और 2 6, यानी कि ये हो गया आपके पास 5/3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? लेकिन अब मैं आपसे बोल दूं कि यह है 2 मीटर 3 मीटर, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का 30 डिग्री के एंगल पे। अब बताइए फोर्स कितना है? निकाल के बताइए, फ्रैक्शन में बता देना, कैलकुलेशन मत करना। निकालिए कितना फोर्स है, प्रेशर कितना है। अगर हम बात करें तो ये जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर तो नहीं लग रहा, तो पहले तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालो, ये वाला 10 cos 30, और ये वाला होगा 10 sin 30। तो ये वाला तो शेयर स्ट्रेस को देगा, ये शेयर बनाएगा, बट ये वाला जो है प्रेशर हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 10 cos 30 अपॉन 3 और 2 6। अब फिर जो भी इसकी कैलकुलेशन हो, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, ठीक है, 10 √3/2 इंटू 6 इज योर आंसर। क्लियर होगा? आइए यूनिट देखते हैं प्रेशर की। पहली यूनिट जो इसकी बहुत फेमस है वो है एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। एटीएम में हम काम नहीं कर सकते, ठीक है, यह है आपके पास एसआई यूनिट पास्कल, और हमें जो भी होता है, जैसे किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं, इसीलिए हमें प्रेशर को पास्कल में चेंज करना पड़ता है। क्लियर? और क्यों? क्योंकि 1 पास्कल जो है
ये ऑलमोस्ट 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। ये जो मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख रहा हूं, इसको मैं पास्कल भी लिख सकता था कि इतने पास्कल है। क्लियर? तो अगर आपसे बोले प्रेशर कितना है, 5/3 पास्कल, ये जो भी है पास्कल। ठीक है, ओके। इसीलिए हमने एटीएम को किसमें चेंज करना पड़ेगा, में पास्कल। ठीक है, इसके अलावा एक और कन्वर्जन है, 1 एटीएम 1 बार के बराबर होता है। 1 एटीएम 1 बार के बराबर होता है। 1 बार का मतलब 760 mm ऑफ Hg और 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये क्या है हम बात करेंगे। हाँ, एक और यूनिट है इसकी 1 mm ऑफ Hg, नहीं हाँ 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 टॉर। तो टॉर भी इसकी यूनिट होती है। कौन कौन सी आ गई, एटीएम आ गई, पास्कल आ गई, mm ऑफ Hg और टॉर, इतनी सारी यूनिट है। इसमें से एमकेएस यूनिट कौन सी है, ये, और ये भी काफी चलती है। चलिए ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं नॉर्मल सा। ठीक है, कोई जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है ना, ऐसे ही जस्ट ऐसे मजे मजे में, मजे मजे में। सुनना बहुत ध्यान से। 10 सेंटीमीटर हाइट का पानी है और ये कोई पॉइंट है P, क्लियर? और ये कोई टेस्ट ट्यूब मान लीजिए, ठीक है, और इसमें भी पानी है सेम जगह पर, P पॉइंट 10 सेंटीमीटर। आप मुझे बताइए प्रेशर एट P ज्यादा होगा या प्रेशर एट Q ज्यादा होगा, A और B, बताइए। दोनों में प्रेशर सेम आएगा, ये है आंसर। ठीक है, अब सुनिए। अब देखो, आप सपोज कीजिए आप समुद्र में हो और समुद्र में 10 मीटर नीचे हो आप, तो भी आप पे उतना ही प्रेशर हो लगेगा जितना आप किसी पानी में कोई पतली सी सुरंग में गिर गए। ये मान लीजिए समुद्र है बहुत बड़ा और आप 10 मीटर नीचे हो, तो भी आप पे उतना ही फ्लूइड का प्रेशर लगेगा जितना कि यहां लगेगा। ये क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता कि वहां पर कितनी क्वांटिटी, समुद्र में बहुत सारा पानी है लेकिन वो सारा का सारा पानी आपके सर के ऊपर नहीं है। आप पे प्रेशर वो लगाएगा जो आपके सर पर है, ये वाला, और ये वाला पानी से सेम है। क्लियर? एक चीज समझना। अब देखिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। आराम से है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे चाहिए इस पर लगने वाला प्रेशर, तो इस पे फोर्स कौन लगा रहा है, ये वाला पानी। इस पानी का मास है m, तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg अपॉन एरिया। अब इसका मास कैसे निकालूं, अगर इसका एरिया a है और इसकी लेंथ l है, ओके, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू g अपॉन a। क्लियर? अब वॉल्यूम आ गया, ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, इस हाइट को मैं कह देता हूं h, ठीक है, तो वॉल्यूम को क्या लिख दूंगा मैं, a इंटू एच। क्लियर? तो प्रेशर कितना आ गया, h रो g। अर्नब तुम कौन सा फॉर्मूला बोल रहे थे, वी रो जी कहां से आ गया बे, ये कौन फॉर्मूला, तो बोला था। अच्छा एच बोला था, ओके। तो ये है, यानी कि किसी भी लिक्विड का प्रेशर या फ्लूइड का प्रेशर एच रो जी से निकलता है। एच क्या है, हाइट ऑफ लिक्विड, रो क्या है, डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, जो जरूरी पानी में मैं तेरे तेल को मैं डुबा दूं, फिर हाइट ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड।
और जी ग्रेविटी है। चलो, तो ये हमारे पास एक बात सच साबित हो गई। इसका मतलब ये हो गया, तो एक लिख लीजिए नोट करके, एक लेवल या एक हाइट पर आने वाले, एक लेवल या एक हाइट पर आने वाले सभी पॉइंट्स पर प्रेशर सेम होगा। एक लेवल या एक हाइट पर आने वाले सभी पॉइंट्स पर प्रेशर सेम होगा। शुरू करूं? अच्छा, इसके पीछे का लॉजिक भी समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। आप ये समझ लीजिए कि यहां पर कोई पॉइंट है ए, यहां पे कोई पॉइंट है बी, सेम हाइट पे। मैं कहता हूं ए पर प्रेशर ज्यादा है। एक लेवल पर एक प्रेशर होता ही नहीं है, इसका इस पर प्रेशर ज्यादा है, इस पर प्रेशर ज्यादा होगा तो ये मोशन में आ जाएगा, ये मूव करेगा। अगर इस पर ज्यादा प्रेशर लगा दूं, इस पर कम लगा रहा हूं, तो ये मूव, ये ना ज्यादा प्रेशर की वजह से मूव करने लग जाएगा। और ये रुका हुआ है, हाइड्रोस्टैटिक है, रुका हुआ है, रुका हुआ है यानी कि इक्विलिब्रियम में, यानी कि इसके पास भी उतना ही प्रेशर लग रहा है जितना कि इसके पास है, जितना कि इसके पास है, जितना कि इसके पास है। सिंपल सी बात है। हाँ, एक चीज मैं बता देता हूं, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा लगे कि अगर सपोज कीजिए ये है मेरे पास, ठीक है, और इसमें मैंने पानी भर रखा है, और एक पॉइंट है यहां पर ए, एक पॉइंट है यहां पर बी, एक पॉइंट है यहां पर सी। तो यहां पे अगर हाइट h है, हालांकि आपके लेवल पे नहीं पूछेगा, और यहां पर हाइट है h1, और यहां पे भी हाइट में मान लेता हूं h1, तो pb कितना लगेगा? pb आपके पास h rho g लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये हाइट है। लेकिन यहां पर क्या होगा कि इस सरफेस ने, इस लिक्विड ने इस सरफेस को टच कर रखा है, तो एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा n, ठीक है। तो उस नॉर्मल फोर्स की वजह से यहां पे लगने वाला प्रेशर जो होगा वो होगा h1 रो जी प्लस नॉर्मल फोर्स, और पीसी भी वही होगा h1 रो जी प्लस नॉर्मल फोर्स। और ये भी नॉर्मल फोर्स नहीं, इसका एक कंपोनेंट जो इधर आएगा एन डैश मान लो, क्योंकि प्रेशर तो ऐसे लगेगा ना, तो ये एन डैश आएगा। ये जो इस पर नॉर्मल फोर्स लगेगा, इसका एक कंपोनेंट इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, तो ये लगता है। तो इस केस में देखिए प्रेशर, देखिए, और ये तीनों भी बराबर होंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये पी ए h1 रो जी है, पी बी है h रो जी, एक सेकेंड, पी सी है h1 रो जी। तो सर अब आप बताओ ये प्रेशर बराबर कैसे है? बराबर है क्योंकि हमने यहां पर एक फोर्स कंसीडर नहीं करा, नॉर्मल फोर्स, तो यहां एन डैश जुड़ेगा, यहां पे तो है नहीं, तो इस वजह से ये बराबर हो जाएगा। बट रूल वही है, एक लेवल पर आने वाले सभी पॉइंट्स पर प्रेशर सेम लगेगा। आइए, अच्छा अब इसी का उल्टा देख लो। अच्छा, उल्टा जाने से पहले आप एक छोटा सा नोट लिख लीजिए ताकि मैं जीके लिखा दूं आपको। जीके, जीके क्या है? हाँ, जो जनरली नॉलेज में नहीं होती है। वाटर की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी याद कर लीजिएगा 1 ग्राम पर सीसी, और एमकेएस में 10 की पावर -3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, माइनस नहीं +3, सॉरी। सीसी क्या होता है? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का क्यूब। ओके, 1 डेसीमीटर क्यूब कितना होता है? 1 लीटर के बराबर, और 1 लीटर 10 की पावर -3 मीटर क्यूब के बराबर होता है। देखो लीटर का रिलेशन मीटर से, लीटर क्या है? वॉल्यूम, मीटर क्या है? डिस्टेंस। और जनरली आपको बता दूं 1 ml जो होता है उसी को आप 1 cc कहते हैं। और डेंसिटी ऑफ मर्करी 13.6 होती है ग्राम पर सीसी। किलोग्राम में चेंज करोगे मतलब एमकेएस में 10 की पावर 3 ग्राम पर ml। अरे चल
पर मीटर क्यूब। अरे क्या कर रहा हूं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, लिखिए हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, इसी नाम से दे रखा है एनसीईआरटी में टॉपिक एक छोटा सा, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। आइए सपोज कीजिए ये कोई पानी है, किसी बीकर में कहीं पर पानी है और यहां पर पता नहीं क्या ही बनाते हैं मैंने। यहां पर पॉइंट है मेरे पास ए, यहां पे बी, यहां पे सी, यहां पे डी और यहां पर ई। बनाइए इसको। अब देखिए अगर मैं आपसे बोल दूं कि इसमें पानी भरा हुआ है, ये पूरा बंद है ना, और इस पानी की हाइट है h। अब आपको यह पता है कि प्रेशर जो होता है वो h रो जी के बराबर होता है, और आपको यह भी पता है सेम लेवल पर है ये पॉइंट, यानी कि प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी, सी, डी और ई क्या होगा, बराबर होगा। अब यहां पे कोई दबा तो रहा नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहां पर h रो जी के हिसाब से सब में सबकी हाइट क्या आएगी, सेम आएगी। अब यहां पर भी पानी h हाइट तक ही मिलेगा आपको, इसमें भी पानी h हाइट तक ही मिलेगा इस तरह से। तो पानी कितना ऊपर होगा, h हाइट तक, क्यों, तभी यहां पर प्रेशर क्या होगा, बैलेंस होगा। अगर यहां पे ज्यादा चढ़ गया तो यहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो पानी यहां से खिसक करके इधर कहीं जाएगा, खिसक करके वो इधर जाकर के इसको बढ़ा देगा, उसको बढ़ा देगा। अगर आप यहां से पानी डालते हो, समझना मैं यहां से पानी डाल रहा हूं और ये यहां तक आया, इन सब में पानी यहां तक है, तो अब मैं यहां से पानी डालूंगा ना तो पानी इसकी हाइट को भी बढ़ाएगा, इसकी हाइट को भी बढ़ाएगा, इसकी को भी बढ़ाएगा, इसकी को भी बढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर प्रेशर सेम रखना है उसको। यहां प्रेशर ज्यादा होने का मतलब है कि ये फ्लो कर जाएगा यहां से। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स ये कहता है कि इसके शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता कि पानी कितना ऊपर होगा। ऐसा मत समझ आना कि ये पानी बहुत ज्यादा है तो ये ज्यादा प्रेशर लगा रहा होगा, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। पानी सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है। क्लियर, चाहे आप समुद्र के नीचे हो बट आपके ऊपर अगर 10 मीटर का पानी है और आप एक पतली सी ट्यूब के अंदर 10 मीटर का पानी भर करके वहां पे गर्दन रख लेना, टूट जाएगी 2 मिनट में। समझ रहे हो, मतलब 10 मीटर बहुत होता है, ठीक है, और आप उसके इतना पानी भर के बैठना, आपको पता लगा प्रेशर क्या चीज है। ठीक है, तो ओवरऑल हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में सिर्फ इतनी सी बात है कि सेम लेवल पर प्रेशर सेम रखने के लिए पानी की या लिक्विड की हाइट क्या होती है, सेम होती है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर, या यू को ये लिख लीजिए हाइट, पहले बनाइए, हाइट ऑफ द लिक्विड, height of the liquid is independent of the size and shape of container. Is independent of the size and the shape of the container. ठीक है, चलिए ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब डिस्क खोल करके देखते रहना, मेरे को भी नहीं पता।
अलग सी बात है, उसी को पैराडॉक्स कहते हैं मेरे हिसाब से। चलिए क्वेश्चन कीजिए एक। क्वेश्चन कीजिए, ये कंटेनर है, इस पर एक लिक्विड ये भरा हुआ है और एक लिक्विड ये भरा हुआ है। यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट है, बाहर का पी नोट क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इस वाले की हाइट है h1 और इस वाले की हाइट है h2। इसकी डेंसिटी है 2 रो और ये मेरो। फाइंड प्रेशर एट द बॉटम। अर्नव, नहीं है आंसर? सर पी नॉट प्लस रो जी 2h1 प्लस h2 रोज। अच्छा ठीक है, देखिए सुनना, पहले लॉजिक समझते हैं। एटमॉस्फेयर नीचे प्रेशर लगा रहा होगा कितना? पी नोट। इसकी हाइट है h2 रो जी, तो इसने यहां पर लगाया होगा h2 जी, लेकिन इसको ये पी नोट भी मिल रहा है तो प्लस पी नोट भी लगा होगा। क्लियर? अब यहां पर जब आप आओगे तो ये पूरे मिलके इसको दबा रहे हैं, तो h2 रो जी तो लग ही रहा है, प्लस पी नोट प्लस h1 रो जी भी लगने लग जाएगा। तो बॉटम पर प्रेशर आएगा ये और h1 2 रो जी, तो बॉटम पे आ जाएगा ये वाला पी नोट प्लस रो जी h2 प्लस 2h1। अगर मैं आपसे बोल दूं यहां पर कोई पॉइंट है A, इस पे बताओ, तो PA हो जाएगा पी नोट प्लस h1 h2 रो जी। समझ रहे हो? लिखो इसको जल्दी से, फिर एक चीज और समझाता हूं। इसी है, अभी तो बेसिक्स ही करवा रहा हूं, ये रियलिटी तो अगले में पता लगी। देखो जो सर अब सुनना, मैं इसको जिस तरह से चाहता हूं कि आप ऐसे समझें इसको। समझना, अलग क्वेश्चन है। यहां पर प्रेशर है 10 न्यूटन या 10 पास्कल, तो यहां पे प्रेशर कितना होगा ये बताइए मुझे। अन्ना बताना जरा। अगर यहां पे श्रेया, यहां पर प्रेशर 10 पास्कल है तो यहां पे प्रेशर कितना होगा? ठीक है, यानी कि जब आप यहां से ऊपर गए हो तो प्रेशर कम होगा। कितना कम होगा? h रो जी कितना है? 10 माइनस h1 रो जी। अब मैं यहां से और ऊपर चला गया तो और कम हो जाएगा। जितना ऊपर जाते जाओगे प्रेशर कम होगा। कितना कम होगा? h रो जी। जितना नीचे आओगे प्रेशर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? h रो जी। यहां पे जाओगे तो 10 माइनस, हाँ मतलब ये पूरा का पूरा माइनस h2 रो जी। तो मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूं वो यहां पर है कि जितना मैं किसी लिक्विड में ऊपर जाता जाऊंगा तो जितना ऊपर जा रहा हूं उतना प्रेशर कम होता जाता है। एच रो जी कम 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 कम, जितना नीचे जाऊंगा एच रो जी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता। लिख लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए, फील आनी चाहिए इसकी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट, जब बोलूंगा तभी काउंट करना है ना। मैं यहां पे पॉइंट देता हूं आपको। एक ये पॉइंट है ए, अच्छा ए वहां दे दिया। एक पॉइंट है बी, मतलब बॉटम पे मानना। यहां कितना प्रेशर है? ए में आएगा S2 रो जी पी नोट प्लस
H1 रो जी। यहां पे आएगा तो सेम लेवल पर है, यहां भी सेम आएगा। जब आप यहां से ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, कितना कम होगा? H2 रो जी। तो यहां प्रेशर आ जाएगा P नोट प्लस H1 रो जी माइनस H2 रो जी। तो ए पे भी प्रेशर यही आ जाएगा। फिर आप इधर आओगे, यहां से नीचे आओगे तो फिर से प्रेशर बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? P नोट प्लस H1 रो जी माइनस H2 रो जी में कितना और ऐड हो जाएगा? H2 रो जी। ये कट गया, ये देखिए सेम लेवल पे प्रेशर सेम आ गया है। यहां से इधर जाओगे सेम, फिर ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। कितना कम होगा? H2 रो जी। तो यहां पर प्रेशर हो जाएगा P नोट प्लस H1 रो जी माइनस H2 रो जी। अभी देखिए ए और सी दोनों पे प्रेशर क्या आ गया? सेम आ गया। और ऊपर जाओगे यहां पर तो इतना प्रेशर और खत्म हो जाएगा, तो फिर से कितना हो जाएगा? P नोट। और अगर आप हाइट भी देखोगे, ये H1 है, ये H2 है, तो ये हाइट का डिफरेंस कितना है यहां पे? H1 माइनस H2। तो ऊपर जाओगे तो इतना ही कम हो जाएगा, वो फिर से P नोट हो जाएगा। तो मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि किस तरह से प्रेशर को आपको समझना है, कैसे बढ़ रहा है, कैसे कम हो रहा है, पानी के अंदर कैसे, कितनी हाइट पर, वो सब। डन? अगर आपने समझ लिया है, अब लगाना दिमाग। ये मान लीजिए कि अभी तक जो भी क्वेश्चन थे ये सिर्फ बेसिक्स थे, चैप्टर तो अभी स्टार्ट ही नहीं करा अपन ने। सिर्फ मैं आपको नेचर बता रहा हूं, लिक्विड का नेचर कैसे वेरी कर रहा है। अगर आप एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे तो आइए इधर, इधर रहने दो। हैं, ये मेरा यूट्यूब पे चैनल है एक, यूट्यूब, ठीक है, बनाते चलिए बनाते चलिए। अबे यार ये यूट्यूब थोड़ी सही से बनाना, मेरी गंदी सी बनी है, हार्डी मैटर से यार, तो बनाते रहना अच्छी से। यहां पर एक मैंने स्टॉपर लगा रखा है, और यहां भरा हुआ लिक्विड, इसकी डेंसिटी है रो, ठीक है, और इसकी हाइट है L। इधर भी भरा हुआ है लिक्विड, और इसकी डेंसिटी है 2 रो। बनाइए डायग्राम। ये YouTube मेरे से सही नहीं बनी, आप सही बना लेना। लिखिए, अभी स्टॉपर कैसा है? फिक्स्ड है। स्टॉपर कैसा है? फिक्स्ड। मैंने पकड़ रखा है इसको बाहर से ऐसे करके, ऐसे। ये पकड़ने वाला है इसका, बाहर से ऐसा पकड़ लिया मैंने। क्लियर? मैंने क्वेश्चन क्या दिया? मैंने पूछा कुछ क्वेश्चन अभी, फिर क्या क्यों ऐड कर रहा है? मैं क्या है, किस लिए ऐड हुआ? क्वेश्चन लिखो। इफ स्टॉपर इज रिलीज्ड, इफ स्टॉपर इज रिलीज्ड, calculate the distance, calculate the distance traveled by the stopper, calculate the distance traveled by the stopper। अब करो, अब कर तू ऐड जो करना है तेरे को। चलिए देखते हैं, अगर ये यहां पर है तो पहले मैं देखता हूं इस पे प्रेशर कितना कितना लग रहा है।
इस पे इधर की तरफ कितना प्रेशर लग रहा होगा? L2 L रो जी, उधर की भी तो हाइट L ही है। अच्छा L2 रो जी बोला तूने? L2 रो जी। अच्छा L2 रो जी। इधर से कितना लग रहा होगा? कौन ज्यादा दबा रहा है? क्यों? क्योंकि ये ज्यादा डेंसर है, तो ये इधर आएगा। मैंने माना कि ये चल करके यहां पर आ गया, इस जगह पे आ गया, और यहां आकर के ये रुक गया। इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से हुआ और यहां पर आकर के रुक गया। रुका क्यों होगा ये? अगर ये रुक गया तो इस पर प्रेशर, नेट प्रेशर 0 है, ये चलना नहीं चाह रहा। यहां से इसलिए भागा क्योंकि इधर इसको ज्यादा दबाया जा रहा था। इसका मतलब इस मोमेंट पे यहां पे प्रेशर जो लग रहा है और इधर जो प्रेशर लग रहा है वो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। अब ये प्रेशर देखता हूं, अब ये कितना चला है? मैंने माना ये x चल गया, ये कितना आ गया? यहां पर x चल गया। वो कितना नीचे आ गया होगा? वो x नीचे आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ये नीचे आ जाएगा x, ये कितना ऊपर चला जाएगा? ये x ऊपर चला जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने माना ये पानी उठ करके आ गया यहां पर x, ये पानी घट करके आ गया x। अब बताता हूं मैं प्रेशर, सिंस if stopper cover x distance and stops, means now net pressure on stopper is 0। तो इधर से लगने वाला प्रेशर कितना होगा? इसके ऊपर कितनी हाइट है? और इधर से कितना? इधर से तो कम हो गया। L/3 आ रहा है मेरे हिसाब से। तो इधर से x कम हो गया, इधर x बढ़ गया, ठीक है। सो ये है आपके पास बेसिक्स।